अगर तुमने बर्जर्क और वन पंच मैन जैसी एस टियर मांगा को रीड कर लिया है तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट मांगा सिलेक्ट करना आसान नहीं होगा। अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्यों, मार्केट में तो बहुत सारी मांगास अवेलेबल हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं जैसे कि जेजेके, बट इन माय ओपिनियन हर पॉपुलर मांगा को एक एस टियर मांगा कंसीडर नहीं किया जा सकता। एक मांगा को एस टियर बनने के लिए वागाबॉन्ड जैसी तगड़ी स्टोरी, चेनसा मैन जैसा आर्ट स्टाइल और बर्जर्क जैसे कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, और इन्हीं सब कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से बर्जर्क जैसी मांगास आज तक मास्टरपीसेस समझी जाती हैं। मैं भी ऐसी ही कंफ्यूजन में था कि अब कौन सी मांगा सिलेक्ट करूं जिसका आर्ट स्टाइल भी गजब हो और स्टोरी भी खासी तगड़ी हो। एंड फाइनली आई फाउंड गाचियाकुता, एन एक्शन फैंटेसी मांगा जिसे फैंस इसके वर्ल्ड बिल्डिंग और आर्ट स्टाइल की वजह से एस टियर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसका एनिमे अडेप्टेशन 2025 में कभी भी आएगा जिसे स्टूडियो बोन्स एनिमेट कर रहा है। इसलिए मैं गाचियाकुटा के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसे देखकर तुम्हें इसका आर्ट स्टाइल और पोटेंशियल समझ आ ही जाएगा, और इसको आगे देखना है या नहीं वो तुम पर डिपेंड करेगा। सो लेट्स जंप इनटू इट। कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा केयर की जाए तो उसमें एक सोल जन्म ले लेती है। एक लड़की अपनी डॉल के बारे में कंप्लेन कर रही होती है कि मेरी डॉल बिल्कुल फट चुकी है, और उसकी मामा उसे फेंक कर नई डॉल दिलाने का वादा करती है। अगले ही पैनल में हमें एक गार्ड दिखता है जो कि गार्बेज साइट में एक इन्वेडर को स्पॉट करता है और बोलता है कि तो वो तुम हो घटिया ट्रैश रेडर जो कि हमारे शहर की खूबसूरती को खराब कर रहा है। गार्ड अलार्म हिट कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड्स इस इन्वेडर को पकड़ने पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये इन्वेडर गार्बेज बैग्स उन पर फेंककर भागना स्टार्ट कर देता है। काफी लंबी चेज के बाद ये इन्वेडर गार्ड से छुपने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इसके बाजू पर एक बुलेट लग जाती है। गार्ड्स के जाने के बाद वो इन्हें कुछ गालियां वगैरह देता है और गार्बेज से पिक की हुई डॉल लेकर निकल जाता है। अगले पैनल में हमें एक सोसाइटी का पैनल देखने को मिलता है जिसमें एक तरफ गरीब लोगों के घर यानी स्लम्स और एक तरफ एलीट क्लास के घर होते हैं। टू बी ऑनेस्ट यही वो पैनल था जिससे मुझे स्टोरी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल फील हुआ। नेक्स्ट पैनल में वही ट्रैश रेडर हमें बैठा हुआ दिखता है और एक क्यूट सी लड़की जिसका नाम चीवा होता है वो इसे आकर बोलती है कि रूडो तुम फिर गार्बेज से सामान ढूंढने गए थे। वो रूडो को डराती है कि रूडो क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। रूडो चीवा से बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये अमीर लोग अच्छी भली काम की चीजों को गार्बेज में फेंक देते हैं। उसी मोमेंट कुछ लड़के आकर रूडो का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि उसके कपड़े और हैंड ग्लव्स कितने ज्यादा गंदे हैं। आगे हमें रिवील होता है कि रूडो एक किलर का बेटा होता है और वही बच्चे रिवील करते हैं कि स्लम्स को बनाया गया था क्रिमिनल्स को लॉकअप करने के लिए और हम उन्हीं क्रिमिनल्स के डिसेंडेंट हैं, इसलिए हमें सारी उम्र इसी कचरा कुंडी में रहना है। नेक्स्ट रूडो इन्हें बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है और वो इससे डर कर भाग जाते हैं। चीवा रूडो को चीयर अप करती है कि तुम अपने फादर जैसे नहीं हो। अगले सीन में रूडो अपने घर में अपने मेंटोर रेक्टो के साथ दिखता है और रेक्टो बोलता है कि तुम्हें बार बार उस कचरा कुंडी में नहीं जाना चाहिए, जिस पर रूडो बोलता है कि मैं भी कुछ कमाना चाहता हूं ताकि तुम पर बोझ ना बन सकूं। इसके बाद रेक्टो रूडो की पट्टी करना शुरू कर देता है और एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम गार्बेज चोरी करते हुए पकड़े गए तो वो तुम्हें एक विशाल गड्ढे यानी एक जायंट पिट में फेंक देंगे जैसे कि तुम्हारे फादर को फेंका था। अगले पैनल्स में हमें पता चलता है कि रेक्टो ही था जिसने रूडो की शुरू से देखभाल की है और उसे ये हैंड ग्लव्स गिफ्ट किए हैं। रेक्टो रूडो को स्माइल करते हुए वही गार्बेज वाली डॉल चीवा को गिफ्ट करने को बोलता है। रूडो चीवा को अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करने के लिए निकलने लगता है और हमें दिखता है ये एक स्कैरी सा पैनल जिसमें ये मास्क मैन रूडो का पीछा कर रहा होता है। आगे रूडो हमें स्लम सिटी की बिल्कुल एज पर खड़ा दिखता है और हमें बताया जाता है कि द जायंट पिट एक विशाल सा गड्ढा है जिसमें पूरे सिटी का गार्बेज डंप होता है और जो भी इस सिटी में क्राइम करता है उससे इस पिट में फेंक दिया जाता है। चीवा वहां पहुंचकर रूडो से बोलती है कि आज फिर एक आदमी को इस पिट में फेंका जाएगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी इस पिट में फेंका जाए, इसलिए गार्बेज चुराना बंद कर दो। रूडो चीवा को बोलता है कि रेक्टो भी मुझे यही सलाह देता है, जिस पर चीवा कहती है कि वो भी इसलिए बोलता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। चीवा की कॉन्वर्सेशन से रूडो को फील हो जाता है कि वो भी उसके लिए फीलिंग्स रखती है और फाइनली रूडो से डॉल हैंड ओवर कर देता है और एम्बेरस फील करते हुए वापस रेक्टो को
बताने के लिए भाग पड़ता है। वापसी पर उसकी टक्कर उसी मास्कमैन से होती है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर वो रेक्टो के पास पहुंचकर उससे सारी बात बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है, रेक्टो जमीन पर गिरा होता है और उसके सीने में एक बड़ा सा खंजर धंसा हुआ होता है। रूडो ये सब देखकर बहुत शौक में आ जाता है और रेक्टो को पूछने लगता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर रेक्टो रूडो को भागने का बोलता है और पीछे से पुलिस आकर रूडो को अरेस्ट कर लेती है कि ये मर्डर रूडो ने ही किया है। रूडो उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शर्ट पर लगे ब्लड के बिहाफ पर वो उसकी बात का बिलीव बिल्कुल नहीं करते। रूडो चिल्लाता है कि मुझे फंसाया जा रहा है और उसके अरेस्ट की बात पूरे शहर में फैल जाती है और शिवा को भी पता चल जाता है कि रूडो ने रेक्टो का मर्डर कर दिया है। एलीट फोर्स का जज रूडो को उसके क्राइम के बिहाफ पर पिट में फेंकने की पनिशमेंट सुना देता है। फाइनली रूडो को पिट के ऊपर लटका दिया जाता है और पूरा स्लम सिटी उसकी बुराई करने में लगा होता है, क्योंकि लोग उसको ऑलरेडी उसके फादर की वजह से डिसलाइक करते थे। लेकिन इसी बीच रूडो की नजर चिवा पर पड़ती है, जो कि बोलती है कि मैंने तुम पर बिलीव किया, लेकिन तुम हो तो फिर एक खूनी के ही बेटे ना। जिस पर रूडो बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है और एक बहुत ज्यादा स्कैरी वाली स्मर्क देते हुए बोलता है कि तुम सब घटिया लोग हो जिनके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं। और अगले ही पैनल में रूडो को पिट में गिरा दिया जाता है और रूडो जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, किसी एक को भी नहीं। ये वाला डायलॉग और स्क्रिप्ट सुनकर तुम्हें शायद अटैक ऑन टाइटन जैसी कॉपीकैट वाली फीलिंग आ रही होगी, बट वेट, देयर इज मोर टू टेल। इसके बाद हम रूडो को पिट में गिरता हुआ देखते हैं और उसके सामने एक ब्लैक होल जैसी बड़ी सी चीज दिखाई देती है और अगले पैनल में रूडो हमें गार्बेज के डंप पर बेहोश दिखता है। होश आने पर वो परेशान होता है कि वो अब कहां पर है और अचानक उसे याद आता है कि उसे तो पिट में फेंक दिया गया है। और अचानक उसके पीछे से कुछ आवाज आती है और हमें एक खौफनाक से क्रीचर का पैर दिखाई देता है। इस क्रीचर को देखकर बहुत ज्यादा क्रीपी वाइब आती है। अब रूडो इस पिटफॉल में कैसे सरवाइव करेगा और क्या चीज है ये क्रीचर? क्या अब रूडो कभी वापस पिटफॉल से निकल पाएगा? अगर जानने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में पार्ट 2 के बारे में मेंशन कर देना और एनिमे ऑडिटर को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें बिल्कुल टाइम पर मिल सके। टिल देन, सायोनारा।